आजकल यूथ के वाले से क्या पैगाम देना चाहेंगे? जैसा कि आप जानते हैं कि यूथ के लिए नौकरियां नहीं है, परेशान है, जाते हैं जी नौकरी नहीं है, जो है वो रिश्वत देनी पड़ती है, मायूस हो के कई नौजवान लड़कियां, माएँ बहनें और कई बेटियां और कई हमारे ऐसे यूथ है जो नशे कर रहे हैं। बस यही कहना चाहूँगा कि खुद पे बिलीव रखें, अल्लाह पे बिलीव रखें और डिप्रेशन में आके कोई भी इस तरह का स्टेप नहीं लेना चाहिए। दुनिया ते नशे दा एंड की वेख्या तुसीं? दुनिया का एंड जेड़ा वा मौत आ। मौत है। मैं हुकूमत से ये दरख्वास्त करता हूँ कि काइंडली नौजवान में आगाही का शौर पैदा करें और उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करें ताकि हम अपनी नौजवान नस्ल को बचाएं इस नशे की लत से और वो अपने कारोबार और अपनी फैमिली को स्टेबल करें। पिछले साल हमारे काफ़ी टॉपर्स लड़के थे। साहिवाल बोर्ड टॉप के हमारा एक दोस्त है नबील अरशद, साहिवाल बोर्ड में उसकी सेकंड पोजीशन थी। 94 तकरीबन मेरिट था MBBS का गवर्नमेंट की तरफ से। उसके 2 था और उसका 94 था मेरिट। पॉइंट वो नहीं कर सका था, पता नहीं 0.1% से वो बच्चा रह गया। सिफारिश काम आ रही है सारी, सिफारिश काम आ रही है, पैसा लग रहा है सर। लग रहा है 2 करोड़ की डिग्री है, 2 करोड़ कैसे गरीब बंदा भरेगा? 1.5 करोड़। जितने भी स्टूडेंट है ना अपनी तालीम उस हद तक हासिल करें कि वो अपने आप को इतना काबिल कर लें कि वो अपनी ज़िंदगी में मतलब एक पढ़े लिखे तालीम याफ्ता इंसान की बाशऊर ज़िंदगी गुजार सकें। अदरवाइज़ अपना कोई कारोबार करें, अपना बिजनेस करें, गवर्नमेंट से कोई उम्मीद ना रखें। जो बंदा सोचता है ना कि यार मुझे वो फलाना जॉब देगा, मुझे वो बंदा कभी कामयाब नहीं हो सकता। पैसे खर्च किए हैं तो हमें जॉब नहीं मिलेंगी तो हमने कहीं पे कहीं सर देना है ना। या मैं डिप्रेशन में आके नशे में लग जाऊंगा तो या मैं वैसे ही मर जाऊंगा। यंगस्टर मौजूद है, इनसे भी लेंगे थोड़ी राय और जानेंगे हमारी यूथ जो है वो नशे की तरफ जा रही है, नौकरियां मिल नहीं रही हैं, आखिरकार ऐसा क्यों है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अपना नाम बता दीजिएगा। सैयद मुनीब हुसैन। मोहम्मद उस्मान फरीद। अब्दुल मुकीत इजाज। आपसे स्टार्ट करूंगा, क्या लगता है सर एजुकेशन तो हाई लेवल की है, नौकरियां नहीं है, हमारी यूथ जो है वो नशों की तरफ जा रही है? बेसिकली बात ये है कि एजुकेशन तो मिल रही है लेकिन एजुकेशन के बाद हमारी जो जनरेशन है उनको वो अपॉर्चुनिटी क्रिएट नहीं हो रही है, वो अपॉर्चुनिटी मिल नहीं रही है। हमारी हुकूमत को चाहिए बेसिकली कि जब उनको पता है कि इतने इदारे हैं, इतने बच्चे स्टडी कर रहे हैं, उनके लिए कोई गवर्नमेंट कुछ करे, कुछ उनको जॉब्स दे या कुछ इस तरह के प्रोग्राम करे जिस तरह ये गरीब वगैरह को कर रहे हैं कि उनको सहूलत के लिए काफ़ी घर वगैरह, ये बाइक वगैरह ये कर रहे हैं। इनको गवर्नमेंट को चाहिए कि यूथ के लिए कोई क्या कहते हैं जॉब्स की अपॉर्चुनिटी भी ये क्रिएट करें। जब वो इतनी 4 साल की BS पर होती डिग्री जब वो करते हैं तो इतनी वो करते हैं, उनको मिलती नहीं, वो मजबूर हो जाते हैं, उनके घर वाले उन पर दबाव डालते हैं कि कुछ करो, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। और डिप्रेशन के शिकार हो गए तो आपको पता है डिप्रेशन का शिकार कोई गोलियां खाने लग जाता है, कोई नशे पे लग जाता है। तो आपको पता है जिसको नशे की लत लग जाए वो फिर छुटती है ही नहीं। तो मैं ये सारा ब्लेम करूँगा गवर्नमेंट को, क्योंकि अवाम जो जनरेशन है, मैं खुद स्टडी करता हूँ, अब मैं स्टडी नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने घर का इकलौता बेटा हूँ, ठीक है, उनकी उम्मीद मेरे पे, मैं स्टडी करूँगा। जब मैं 4 साल मेरी 15 लाख की डिग्री है, मैं करूँगा, ठीक है, इसका पे ऑफ नहीं मिलेगी हार्ड वर्क की, तो मैं क्या करूँगा? मैं या तो खुदकुशी कर लूँगा। बिल्कुल ऐसे ही ऐसे मैं डिप्रेशन में आके जब मुझे घर वाले कहेंगे बेटा कमाओ, हमने आप पे पैसे खर्च किए हैं, तो हमें जॉब नहीं मिलेंगी तो हमने कहीं पे कहीं सर देना है ना। या मैं डिप्रेशन में आके नशे में लग जाऊँगा तो या मैं वैसे ही मर जाऊँगा। तो यहाँ पे हमने देखा ज़्यादा तादाद हमारी बहनों बेटियों की है जो कि अपनी फीस के लिए 2 नंबर धंधा भी कर रही है और नशा भी कर रही है। अगर फीस के पैसे नहीं है तो फिर नशे के लिए 2 नंबर धंधा किया जा रहा है। देखें जो ज़्यादातर जो कम्युनिटी है वो लोअर लेवल की है और मिडिल क्लास है, तो वो कुछ बच्चों का शौक़, मेरा खुद का शौक़ है, मैं खुद एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, ठीक है, मेरा शौक़ है, लेकिन वो मेरी जो पेरेंट्स हैं वो कर रहे हैं, कुछ के पेरेंट्स नहीं कर सकते, तो वो फिर उनको रात को काम करना पड़ता है, जॉब करनी पड़ती है पार्ट टाइम, या वो जॉब नहीं मिलती, फिर वही बात आ गई, जॉब उनको नहीं मिलती तो फिर वो गलत एक्टिविटीज़ में आ जाते हैं या वो नशे में लग जाते हैं। आपने जैसे बात की कि जो लड़कियां हैं वो क्या करती हैं, वो 2 नंबर धंधा, ये मजबूरी के तहत है, शौक के तौर पे कोई भी नहीं करता। नशे की बात हो रही थी, हमारी बेटियां जो है, यूथ जो है, वो ज़्यादा तादाद लेडीज़ की है, गर्ल्स की है जो नशा कर रही है। ऐसे ही है, मैंने आपको पहले भी बात की है कि क्योंकि ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं वो आउट ऑफ सिटी से आए हुए हैं और वो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। जब उन्होंने पढ़ना है तो उनके पास ज़राए तो है नहीं कि वो अपनी फ़ीस अदा करें, तो उनको मजबूरी के तहत ये काम करना पड़ता है। कुछ ज़्यादातर इधर मतलब आप कह लेंगे 2 नंबर काम करना पड़ता है। हमारी बहनें हैं, हमारी माएँ हैं जी। तो मैं ये एंड पे पैगाम देना चाहूँगा
कि यूथ के लिए जॉब्स अपॉर्चुनिटी ज़्यादा से ज़्यादा दें और उनके लिए आगाही का जो सेमिनार हो उनको हेल्प करना चाहिए कि नशे से बचें और नशे की लत बहुत बुरी है। और दूसरा उनको ये करें कि एजुकेशन से हट के आपकी अपनी कोई स्किल्स हो जो काम आ सके, तो इसके लिए भी उनको कोई कैंप वगैरह कोई आगाही मुहिम चलानी चाहिए। मैं हुकूमत से ये मुहिम चलानी चाहिए सर, क्या हुकूमत से मैं हुकूमत से ये दरख्वास्त करता हूँ कि काइंडली नौजवान में आगाही का शौर पैदा करें और उनको उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करें ताकि हम अपनी नौजवान नस्ल को बचाएं इस नशे की लत से और वो अपने कारोबार और अपनी फैमिली को स्टेबल कर सके। शुक्रिया। क्या कहना चाहेंगे आप? सर भाई ने बहुत अच्छी बात की है। फ़र्स्ट ऑफ ऑल बात ये है कि हमारे मुल्क में ना तालीम का जो मेयार है ना वो बहुत नाकस है, ठीक है, इंसाफ नहीं है यहाँ पे। गरीबी का बच्चा आगे नहीं आ सकता, गरीब का बच्चा ना कभी आगे आया है और ना कभी आएगा। कोई अल्लाह की तरफ से अगर कोई हो ना अल्लाह मौजूदा हो जाए तो वो आगे आ जाएगा। जैसे कि मैंने पहले बात की है, मेडिकल में पिछले साल हमारे काफ़ी टॉपर्स लड़के थे। साहिवाल बहुत टॉप के हमारा एक दोस्त है नबील अरशद, साहिवाल बोर्ड में उसकी सेकंड पोजीशन थी, 94 तकरीबन मेरिट था MBBS का गवर्नमेंट की तरफ से। उसके 2 था और उसका 94 था मेरिट, पॉइंट वो नहीं कर सका था, पता नहीं 0.1% से वो बच्चा रह गया। सिफारिश काम आ रही है सारी, सिफारिश काम आ रही है, पैसा लग रहा है सर। लग रहा है 2 करोड़ की डिग्री है, 2 करोड़ कैसे गरीब बंदा भरेगा? 1.5 करोड़। अब एक बच्चा है जो मेरिट पे आ रहा है जिसके 93 पॉइंट कुछ % नंबर आ रहे हैं। अब एक बच्चा है जिसने 600 नंबर लिए हैं FSC में, अब वो 2 करोड़ दे के आगे आ रहा है। कल को मतलब हमने ही हॉस्पिटल में जाना है ना, अब जो पैसे देकर डिग्री ली है वो हमें क्या ट्रीट करेगा? हुकूमत की जानिब से आपको जहाँ लिया था सारी। मैं ये कहना चाहूँगा, मैं पढ़ रहा हूँ या तो मैं कोई प्रोफेशनल डिग्री करूँ जैसे कि MLT वगैरह, अपने कोई लैब टेक्नीशियन कर ली, ठीक है, कोई ऐसी डिग्री करो कि हम अपना खुद दिफा अपना खुद कमा सकें। ये नहीं कि गवर्नमेंट पे डिपेंड करें, गवर्नमेंट की तरफ से उम्मीदें नहीं हैं। बड़ी बहुत से हमारे सीनियर्स हैं, हमारे कज़न्स हैं, BScs की है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की है, मतलब जॉब्स हैं ही नहीं। अब अगर देखा जाए आर्मी का जो बड़े रैंक हैं उनमें सिफारिश ही चलती है ज़्यादातर, सीधी सी मैंने बात। देखा कि पाकिस्तान की यूथ जो है वो बाहर भाग जाती है। बाहर भाग, इसी वजह से तो भाग रही है। अब जो पढ़े वो लिखे यहाँ सड़ रहे हैं, उनके पास डिग्री के लिए पैसा चाहिए। बाहर उनकी कदर है तो वो बाहर जा रहे हैं ना, पाकिस्तान की कदर नहीं कर रहे। पाकिस्तान की मोस्ट ऑफ जो पढ़े लिखे लोग हैं ना अक्सरियत में वो बाहर जा रहे हैं। तो फिर ये जो नशे की लानत है इसको ख़त्म कैसे किया नशे के लानत यही ख़त्म हो सकती है कि आवाम खुद को भी समझे और गवर्नमेंट को भी चाहिए कि इसके ऊपर सख्त एक्शन ले। सबसे पहले यूनिवर्सिटी पे सख्त लिया जाए कि यूनिवर्सिटीज़ में कमेटीज़ बनाई जाए, जैसे कमेटीज़ होती हैं ना, जैसे बाकी लोगों की तहरीकें चल रही हैं, बाकी चीज़ों की तहरीकें चल रही हैं, वैसे यूनिवर्सिटीज़ में कॉलेजेस में ये तहरीकें बनाई जाएं कि नशे को बिल्कुल ख़त्म किया जाए, ठीक है। और उन तहरीकों में सब वो लोग शामिल हो जो नशे से दूर रहते हैं, जिनका नशे से दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं है, जिन्होंने कभी नशा ना किया हो। और उसके बाद मुझे बना दो यार, मैंने तो आज तक चाय भी नहीं पी भाई, मुझे भी किसी भी कमेटी का चेयरमैन बना दें इंशाल्लाह। किसी को एक बना दें, जो उनको पसंद है वो बना दें, लेकिन बात करने क्वालिफाइड पर्सन। मैं अपने भाई की बात को ऐड करना चाहूँगा। देखें, हमने स्कूल पढ़ा, स्कूल में टीचरों का दबाव था, ठीक है, तो हमने ऐसी कोई हरकत नहीं की। हमने कॉलेज पढ़ा, कॉलेज में भी टीचरों का दबाव था और वो पेरेंट्स को बुलाते रहते थे। जब हम आए थोड़े से, हम अपने शौर में अब आ गए, हम 20-21 साल के लड़के हैं, उसको सारा शौर है, ठीक है। अब यूनिवर्सिटी में ये मैं यूनिवर्सिटी का नुकसान बनाऊंगा क्योंकि वो मुकम्मल आज़ादी दे देते हैं, वो नहीं पूछते क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है। यूनिवर्सिटी को चाहिए कि ये भी वैसे जैसे स्कूल और कॉलेज में बच्चे बड़े प्यार से बड़े तालीम याफ्ता होकर निकले आए इतने लेवल पे, तो उनको भी चाहिए कि सख्ती करनी चाहिए और प्रॉपर उनका ध्यान रखना चाहिए। और दूसरी बात आपने की कि अवाम हमारी यूथ चली जाती है आउट ऑफ कंट्री। देखें चाइना हमारे मुकाबले में कितना आगे है, उसने अपनी यूथ को क्या किया हुआ है, उनके हर बच्चा कोई ना कोई चीज़ बना रहा है। हम देखते हैं डेली कोई ना कोई नई चीज़ ईजाद हो रही, उन ना वो नशे करते क्योंकि वो क्या है, उनको अपॉर्चुनिटीज़ दी गई हैं, वो प्रॉपर अपने काम में, हाँ जी, वो अपने प्रमोट किया जाता है। जी, वो अपने काम में बिजी हैं। जब उनको अपने काम से छुटकारा नहीं मिलेगा, नशा क्या करेंगे। इस तरह हमारी हुकूमत को भी चाहिए कि हमारी यूथ को वो अपॉर्चुनिटीज़ दें ताकि वो अपने काम करें और अपना सरमायाकार बनाएं और अपने घर का हालात चलाएं। शुक्रिया। आखिरी क्वेश्चन करूँगा जी, बेटा आप क्या कहना चाहेंगे? देखें, अगर नशे की बात की जाए ना तो सबसे पहले हमारे दीन की बात आती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो चीज़ भी नशा करे या कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके दिमाग पे असर करे, वो चीज़ आपके लिए हराम है। तो सबसे पहले तो ये देखना चाहिए ना, अगर हम कुछ लोग होते हैं ना आजकल, जैसे हमारे जो ईमान है वो तो कच्चे ना मानने वाले हैं, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो हम कर सकते हैं, हम नशे से बच सकते हैं। नौकरी नहीं मिल रही, नशा मिल रहा है, आखिरकार क्यों?
लम्हा फिक्री है, इनसे आखिरी ओपिनियन लेना चाहेंगे। सर हुकूमत पाकिस्तान से कोई गुजारिश करना चाहेंगे, सर पैगाम देना चाहेंगे? हुकूमत पाकिस्तान से क्या गुजारिश करें, हमारी पहले भी बहुत गुजारिशें हैं, कोई भी नहीं सुनी गई, ये कहाँ से सुनी जाएगी। मैं अपनी यूथ को एक मैसेज देना चाहूँगा। मेरा ये मैसेज है कि जितने भी स्टूडेंट हैं ना, अपनी तालीम उस हद तक हासिल करें कि वो अपने आप को इतना काबिल कर लें कि वो अपनी ज़िंदगी में मतलब एक पढ़े लिखे तालीम याफ्ता इंसान की बाशऊर ज़िंदगी गुजार सकें। अदरवाइज़ अपना कोई कारोबार करें, अपना बिजनेस करें, गवर्नमेंट से कोई उम्मीद ना रखें। जो बंदा सोचता ना कि यार मुझे वो फलाना जॉब देगा, मुझे वो बंदा कभी कामयाब नहीं हो सकता। अपना कोई भी काम शुरू करें, ये नहीं कहना कि यार मेरे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, मैं क्या करूँ। अपनी तालीम मुकम्मल करें और किसी न किसी कारोबार के साथ अपने आप को टच रखें, कल को आपकी ज़िंदगी इंशाल्लाह बेहतर होगी। पाकिस्तान में सर्वाइव करना है तो ये तरीका अपना लें, कामयाब रहेंगे। जो भाई फारग रहते हैं ना हमारे, उनके लिए ये पैगाम है कि वो फारग रहने के बजाय ना कोई स्किल सीखें। ठीक है, चाहे वो यूट्यूब से सीखें, ठीक है, चाहे वो जहाँ मर्जी किसी इंस्टीट्यूट से सीखें, जैसे मर्जी सीखें, वो कोई ना कोई स्किल सीखें और कहीं ना कहीं बिजी रहें। आईटी का दौर है अगला, और इसमें बिजी, और इसमें गवर्नमेंट को चाहिए कि हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर चाहे बनाएं, चाहे डिवीजन लेवल पर बनाएं, एक स्किल का प्रोग्राम बनाएं जिसमें हमारे काफ़ी सारे स्किल जो कि लोग बड़ा कुछ बना जाते हैं, लेकिन उनके पास तालीम नहीं होती, उनके पास आगे निकलने के मौके नहीं होते। उनको चाहिए कि ऐसे लोगों को टेस्ट किया जाए और उनको बड़ी बड़ी कंपनीज़ में बनाने के लिए उनको प्रमोट किया जाए और उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट की जाए। गवर्नमेंट से तो बहुत पहले भी मुतालबे हैं आवाम के, कुछ फुलफिल हुए, कुछ फुलफिल नहीं हुए, तो वो कहते हैं कि उससे बात भी क्या करनी चाहिए जो बात को पूरा ना कर सके। बेसूद बात नहीं करनी चाहिए, फजूल बात। अच्छा, तो मैं आवाम को ये कहूँगा कि एक तो वो खुद को शऊर देखें, एक चीज़ आपको नुकसान कर रही है, आप उसको क्यों ले रहे हैं। वो खुद को शऊर पैदा करे अपने आप में, वो खुद को भी थोड़ा सा स्किलफुल करे और अपने काम खुद करे, ना कि दूसरों पे डिपेंडेंट हो। हाँ भाई मुझे जॉब दे दो, इंटरव्यू, वो बेइज्जती करके कह रहे गेट आउट, यू आर नॉट एलिजिबल। ये क्या बात हुई? इसी तरह तो हज़रत उमर फ़ारूक का जो पैगाम था दुनिया का यही था ना कि जो उन्होंने कानून नाफिज किए उनके मुताबिक चला जाए। पाकिस्तान बना भी इसी बेस पे था कि इस पे के अंदर अल्लाह के कवानीन को चलाया जाएगा, तो उसका बेहतरीन नमूना हज़रत उमर फ़ारूक ने दिया है। तो जैसे उन्होंने बताया है ना, उसी तरीके के ऊपर अगर हम अमल करेंगे तो हम इंशाअल्लाह ताला तरक्की की राह पर चल पड़ेंगे। अगर कोई ना कोई ऐसा प्रोग्राम गवर्नमेंट शुरू करती है ना कि जिसमें सब लोग बिज़ी हो जाएं, तो इसके वजह से चोरी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है, नशा नहीं, चोरी भी ख़त्म होगी, नशा भी ख़त्म होगा, ठीक है, और कई बीमारियां जो हैं इस मुल्क को लग चुकी हैं, जो इस मुल्क की जड़ों को खा रही हैं, वो सब ख़त्म हो जाएंगी अगर लोग बिज़ी होंगे। आजकल यूथ के वाले से क्या पैगाम देना चाहेंगे? जैसा कि आप जानते हैं कि यूथ के लिए नौकरियां नहीं है, परेशान है, जाते हैं जी नौकरी नहीं है, जो है वो रिश्वत देनी पड़ती है, मायूस हो के कई नौजवान लड़कियां, माएँ बहनें और कई बेटियां और कई हमारे ऐसे यूथ है जो नशे कर रहे हैं। बस यही कहना चाहूँगा कि ख़ुद पे बिलीव रखें, अल्लाह पे बिलीव रखें, और डिप्रेशन में आगे कोई भी इस तरह का स्टेप नहीं लेना चाहिए जो आपके लिए और आपके पेरेंट्स के लिए, आपकी फैमिली के लिए कोई इशू क्रिएट करे। ज़िंदगी एक खूबसूरत है, अल्लाह ताला ने आपको खूबसूरती से नवाजा है। जो आप ज़िंदगी गुजार रहे हैं वो जस्ट आपकी नहीं है, आपके पेरेंट्स की है। तो आप अपने पेरेंट्स की स्माइल के लिए जीना सीखें, उनकी खुशियों के लिए जीना सीखें। जो ख्वाब आप लेके चल रहे होते हो वो ख्वाब आपके नहीं, आपके पेरेंट्स के ख्वाब होते हैं। तो जब आपको लगता है कि यहाँ पर थोड़ी बात करना चाहेंगे हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से कि उन्हें भी थोड़ी तवज्जो देनी चाहिए, हमारी जो यूथ है इन्हें नौकरियाँ प्रोवाइड करनी चाहिए, इनकी फ़ीसें जो हैं लाख फीस है, 1 लाख रुपया फ़ीस है, जो कि हमारे स्टूडेंट भाई जो हैं, बहनें जो है वो नहीं दे पाती, तो कई जो है 2 नंबर धंधा भी कर रही हैं लड़कियाँ और 2 नंबर धंधा करने पर मजबूर हो जाती हैं। जी बिल्कुल, इसका एक ही हल है कि गवर्नमेंट को स्कॉलरशिप्स वगैरह अनाउंस करनी चाहिए ताकि ड्यूरिंग एजुकेशन बच्चों के जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो पूरे हो सकें। और साथ साथ गवर्नमेंट को ऐसे इनिशिएटिव भी लेने चाहिए कि जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने ड्यूरिंग डिग्री के दौरान कोई ऐसा काम कर सकें ताकि पार्ट टाइम उनके जितने भी फ़ी वगैरह है वो सारा वहाँ से पूरा हो सके। सर लास्ट में यहाँ पे एक और बात करना चाहूँगा, आखिरी क्वेश्चन करूँगा, जो हमारी बेटियाँ, जो यूथ है नशे की तरफ बढ़ती जा रही बड़ी तेज़ी की तरफ, उन्हें क्या पैगाम देना चाहेंगे? उन्हें बस यही कहना चाहूँगा कि अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाएं बस, और अपने पेरेंट्स का जब भी आपके माइंड में नेगेटिव थॉट्स आएँ तो अपने पेरेंट्स की स्माइल को याद रखें जिन्होंने आपको इतना बड़ा किया है। अगर आपको कुछ होता है तो आपके पेरेंट्स की स्माइल हमेशा के लिए गायब हो जाए। तुसी दसो कि नशे दा एंड की है? नशे दा एंड
ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਦਨਾਕ ਅਜ਼ਾਬ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਉਦੋਂ ਐਂਡ ਹੋਏ ਨਾ। ਸਰ ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਹੋਏਗਾ ਵੇਖੀ ਜਾਏਗੀ। ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਐਂਡ ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮੌਤ ਆ। ਮੌਤ ਹੈ ਜੀ ਟੀਕਾ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਮੌਤ ਹੈਗਾ। ਜੀ ਟੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਲਾਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ ਉਹ ਐਂਡ ਮੌਤ ਹੀ ਆ। ਸਰ ਕੁੜੀਆਂ ਆਈਸ ਪੀ ਰਹੀਆਂ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੁੜੀਆਂ ਆਈਸ ਪੀ ਰਹੀਆਂ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਾ। ਆਈਸ ਪੀ ਰਹੀਆਂ, ਚਰਸ ਪੀ ਰਹੀਆਂ, ਘਰਾਂ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਕੁੜੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕੀਏ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕੀਏ? ਨਹੀਂ। ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੈਨੂੰ ਹੋਏਗਾ, ਤਜਰਬਾ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲ ਜਾਨ ਨਸ਼ਾ ਛੁੱਟ ਕੀਤਾ? ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੁੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਆ। ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣਗੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ, ਸਾਡੀ ਨਿਊ ਨਸਲ ਯੂਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈ? ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋੜੇਗੀ? ਟੋਟਕਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ। नशा रहना ही नहीं गा। उजड़ के वो बाग जिसके हजारों माली थे। सर वो